हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। इस लेक्चर में हम देखेंगे भारत के बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य, कुछ टाइगर रिजर्व भी मैं आपको बताते चलूँगा जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। उससे पहले कुछ चीज़ें इस टॉपिक के विषय में आपको बता देता हूँ जो विभिन्न एग्जामों में पूछी जा रही हैं। जैसे कि आपका जो पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया, ठीक है, उस समय वो क्या था, राष्ट्रीय उद्यान था। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बनाया गया वो बनाया गया था आपका 1936 में, ठीक है। पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका 1936 में बनाया गया था। कौन सा था? तो ये था जिम कॉर्बेट, ठीक है। इसका नाम आप देख सकते हैं, जिम कॉर्बेट। अब ये बहुत फेमस भी है, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस भी है। जिम कॉर्बेट बनाया गया आपका 1936 में। इसके बाद एक चीज़ और आपको जो जानने योग्य है वो है 1972, सन 1972, ठीक है। 1972 में ऐसा क्या हुआ, तो 1972 में ही आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था और 1972 में ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, पक्षी विहार, इन सब की स्थापना की गई। और 1970 से, ठीक है, ये 72 में आया। 1970 से पहले भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, ठीक है, सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे 1970 तक। 1972 में जब प्रोजेक्ट टाइगर आया और जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे टाइगर रिजर्व और बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, ठीक है, या वन्यजीव अभ्यारण्य भी बहुत सारे बनाए गए। और वन्यजीव अभ्यारण्य ही आपको फंसाएंगे एग्जाम में, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। तो संख्या कितनी है, संख्या की बात करें तो आपके पास वर्तमान में जो नेशनल पार्क हैं, ठीक है, नेशनल पार्क हैं, उनकी संख्या कितनी है, 106। लेकिन जो ये अभ्यारण्य हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है आपकी 573, ठीक है, ठीक है, इनकी संख्या है 573। और टाइगर रिजर्व अभी कितने हो गए हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आपके जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या अभी हो गई है 58, ठीक है। तो 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 58 नंबर पे कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, अगर आप लोग उसका नाम जानते हैं, 58वां टाइगर रिजर्व, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे इस प्रश्न का क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपके सामने उत्तर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये वाला जो क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये त्रिपुरा में स्थित है, ठीक है। तो इसे आप जो है त्रिपुरा सही निशान लगा लीजिएगा, त्रिपुरा में स्थित है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और जिस भी क्वेश्चन से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट की आपको जरूरत होगी वो मैं जरूर बताऊंगा। मोस्टली प्रयास ये करूंगा कि एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊं और बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का ना लूं। दूसरा क्वेश्चन है, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आप लोगों को पता है तो आप जो है अपने हिसाब से क्वेश्चन को सही टिक करते जाइएगा कि कितने आपको आते थे, और वो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इतने क्वेश्चन का आंसर मुझे आता था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखना चाहें तो सही उत्तर है इसका ए, यानी पंजाब। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पंजाब में है। इसके बाद कुछ और मैं आपको बता देता हूं यहीं पर पंजाब से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें हमारे कुछ ऐसे हैं अभ्यारण्य जो पूछे जा सकते हैं। जैसे हरिके पत्तन वेटलैंड और पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं हरिके पत्तन, ठीक है। दूसरा है बीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य, मैं भी यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, हरिके पत्तन एक ये हो गया। दूसरा होगा बीर मोती बाग, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे बीर मोती बाग, ये आपका एक और हो गया जो पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे बहुत सारे होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पूरे देश में इतनी सारी हैं कि हर स्टेट में बहुत बहुत सी हैं, ठीक है। तो जो दो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो मैंने बता दिए। इसके अलावा वीर दोसांझ वन्यजीव अभ्यारण्य भी वहीं पर है, ये आपको अगर नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ लिख लेना है। अब इसके बाद हम देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर आप जो है सही उत्तर लगा के जाइएगा पंजाब।
अगला जो प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मोस्टली लोगों को इसका उत्तर भी पता है, ठीक है। तो इसके उत्तर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको जानने चाहिए, जो मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा। और आप लोग जो है अपनी काउंटिंग करते रहिएगा कि आपके जो है कितने सही हो गए हैं, ठीक है। सबको बताने हैं कि आपके कितने सही हो गए हैं। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि कंचनजंगा जो है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो विश्व की है वो कंचनजंगा पर्वत ही है, और वहीं पर ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। दूसरी चीज़ कि कंचनजंगा जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है। आप लिख लेना इस बात को अपने नोट्स में, अपनी राइटिंग में, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो राइटिंग कंप्यूटर पे आती है वो इतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि कमांड इस पर इतना अच्छा होता नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। इस बात को भी आप लिख लेना, ठीक है। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कंचनजंगा से। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका आ गया है डी, यानी ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम में आपका स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मुदुमलाई अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपको इसका मैं एक बार लगातार यही बात कहते जा रहा हूँ कि आपको जिसका जिसका उत्तर आता है आप लोग उसे जो है अपना काउंट जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जब मैं आपके आंसर देखूंगा तो मैं अंदाज़ा लगा पाऊंगा कि आप लोगों का जो स्तर है वो क्या है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही उत्तर है वो है आपका उत्तर बी, यानी कि तमिलनाडु, ठीक है। ये आपका उत्तर बी, मुदुमलाई अभ्यारण्य जो आपका है वो तमिलनाडु में स्थित है। अब यहाँ पर बात करते हैं तमिलनाडु में और कौन कौन स्थित है, ठीक है। तो मुकुर्थी, ठीक है, मुकुर्थी नेशनल पार्क, थोड़ा अजीब नाम है इसलिए याद कम रहेगा, तो इसका नाम लिख लो आप, मुकुर्थी। मुकुर्थी नेशनल पार्क एक हो गया, और दूसरा हो गया इंदिरा गांधी वन्य जीव संरक्षण नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा आप इंदिरा गांधी लिख लो, इंदिरा गांधी वन्य जीव संरक्षण नेशनल पार्क, ठीक है। ये वाला भी आप जो है तमिलनाडु में नोट कर सकते हैं। तो तमिलनाडु में आपके 3 हो गए, मुदुमलाई, ठीक है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। आप चाहो तो यहाँ लिख लो, इसकी स्थापना जो है 1990 में हुई थी। और इसके अलावा मैंने 2 और आपको बता दिए हैं जो कि तमिलनाडु में स्थित हैं। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है, कावला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है। आपको कावला वन्य जीव अभ्यारण्य बताना है। इतनी देर में आप लोगों ने सोच भी लिया होगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन सी, तेलंगाना, ठीक है। इसका सही उत्तर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, तेलंगाना। और तेलंगाना में और कौन कौन से हैं ये बात भी मैं आपको यहाँ पर जो है बता देना चाहूँगा, ताकि आपको तेलंगाना के भी याद हो जाएं। एक तेलंगाना में आपका, शायद आपने पहले भी पढ़ा हो, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, ठीक है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क एक आपका ये हो गया। दूसरा हो गया मृगवाड़ी नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सा? मृगवाड़ी नेशनल पार्क भी आपका कहाँ है? तेलंगाना में है। इसके अलावा जो है कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी, नाम थोड़ा अजीब है तेलंगाना वाले। अब ब्रह्मनंदा रेड्डी से आप जो है तेलंगाना याद कर लेना। तो इसका नाम है कासू, ठीक है, ब्रह्मनंदा रेड्डी। नाम आप इसका अगर नोट्स बना रहे हैं तो जरूर लिखिएगा। तो ये आपके तेलंगाना के हो गए जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं, और वो मैं आपको जो है बताते चल रहा हूँ। तो आपके 3 हो गए। इसके आगे कावला वन्यजीव अभ्यारण्य को मिला लेंगे तो आपके जो है 4 हो गए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका जो है कावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कावंगपुई नहीं है, सॉरी, फावंगपुई है। मैंने कावंग पढ़ दिया इसे। फावंगपुई आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है?
ये आपको बताना है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिजोरम। अब यहाँ पर मिजोरम में और भी कई सारे ऐसे स्थल हैं जो आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उनका नाम भी आप जो है यहीं पर लिखते चलिएगा, मिजोरम वालों का भी। मूरलेन, ठीक है, मूरलेन नेशनल पार्क है, ठीक है, एक ये आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा फांगपुई नेशनल पार्क जो आपके सामने लिखा है, तो इसका स्थापना वर्ष भी आप याद कर लीजिए, 1992, ठीक है। तो ये जो आपका फांगपुई है इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और इसके अलावा मूरलेन भी जो है वो मिजोरम में है, आपको जो है ये बात याद रखनी है। अब इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या होगा। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सरिस्का के बारे में आपने क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में रिपीट होते देखा है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, राजस्थान। और राजस्थान से और भी प्रश्न, और भी नेशनल पार्क और ये टाइगर रिजर्व और ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो राजस्थान में आप तो एक सरिस्का हो गया, दूसरा हो गया रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, रणथंभौर एक ये हो गया आपका। इसके अलावा कौन सा हो गया, तो इसके अलावा आपका हो गया थार, थार भी पूछा जाता है, थार मरुस्थल से इसका नाम पड़ा हुआ है, थार नेशनल पार्क। फिर है केवला देव, ठीक है, केवला देव, ये भी आपका जो है राजस्थान में है, केवला देव। तो ये आपको जो है याद रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। तो आपका जो अभी सरिस्का लिखा हुआ है, सरिस्का का जो है ईयर आप लिख लीजिए, सरिस्का का ईयर जो है वो है 1900, ठीक है, 1982, ठीक है, 1982 में जो है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी काफ़ी सुना हुआ क्वेश्चन है। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपका जो सही उत्तर है वो है बी, कि ये जो है आपका नोकरेक मेघालय में स्थित है, ठीक है, नोकरेक आपका जो है मेघालय में स्थित है। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मेरे साथ रिपीट करते रहेंगे तो आपको जो है ये याद हो जाएंगे, ठीक है। नोकरेक मेघालय में हो गया। और मेघालय का एक और लिख लीजिएगा, बल्फाक्रम नेशनल पार्क, ठीक है, बल्फाक्रम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं मेरा लिखा हुआ भी आप समझ पाओ, ठीक है, इतना अच्छा लिखता हूँ कि इसकी भी गारंटी नहीं है। बल्फाक्रम, बल्फाक्रम नेशनल पार्क याद कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है हेमिस नेशनल पार्क, काफ़ी फेमस है, काफ़ी सुना हुआ है आप लोगों का, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में स्थित है, ठीक है। लद्दाख क्या है, लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर को अलग करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न आपका, तो है वंशदा नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है। तो वंशदा नेशनल पार्क गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल, आपको बताना है। इसका सही उत्तर है गुजरात में, ठीक है। और गुजरात से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी आप जो है देखते हुए चलो कि गुजरात से कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं। गिर फॉरेस्ट पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गिर, ठीक, गिर के वन भी सुना होगा आपने, गिर के वन में शेर भी मिलते हैं, ठीक है, शेरों के लिए भी प्रसिद्ध हैं ये। और आपने, हाँ, शेर, मोस्टली शेर के बारे में ही पूछा गया, ठीक है। गिर हो गया आपका, गिर फॉरेस्ट पार्क हो गया। इसके बाद हो गया मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, मरीन नेशनल पार्क, एक ये आपका जो है पूछा जा सकता है, मरीन नेशनल पार्क। इसके अलावा काला हिरण नेशनल पार्क भी पूछा जा सकता है, काला हिरण, ठीक है, काला हिरण नेशनल पार्क। उम्मीद है जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और यहाँ से पढ़ने के बाद आपका नेशनल पार्क से जो प्रश्न फंसने की उम्मीद है वो नहीं फंसेगा, क्योंकि मैंने प्रयास किया है कि जिस भी स्टेट का क्वेश्चन आएगा उस स्टेट के सारे नेशनल पार्क जो जरूरी हैं आपको बता दिए जाएं, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में एक और है जिसका नाम है वंसड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, वंसड़ा नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं।
वो सॉरी वंशदा ही मैं पढ़ा रहा था, वंशदा ही आपकी स्क्रीन पर था, उसे मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है। तो वंशदा का आप एक चीज़ और याद कर लो कि वंशदा में आप जो है इसका ईयर लिख लो, वंशदा में आप इसका ईयर लिख लो 1979, ठीक है। 1979 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अब आगे चलते हैं, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है, ठीक है। ये वाला प्रश्न आप लोगों ने कम सुना हुआ होगा, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ये जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा महाराष्ट्र में और कौन कौन से स्थित हैं वो भी यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी हैं और इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो गूगामल की जो स्थापना है वो कब हुई थी, आप यहाँ पर नोट कर लो, 1987 में गूगामल नेशनल पार्क बना, ठीक है। इसके अलावा नवेगांव नेशनल पार्क भी पूछा जाता है जो महाराष्ट्र का है, नवेगांव, ठीक है, नवेगांव नेशनल पार्क। इसके अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। तो आपको यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क भी लिख लेना है। संजय गांधी नेशनल पार्क के अलावा जो इम्पोर्टेंट है पूछा जा सकता है वो है आपका पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क भी आपका महाराष्ट्र में है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है मैंने लिखाया। इसके अलावा एक और लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन आप चाहो तो एक और लिख सकते हो, ताडोबा नेशनल पार्क, ठीक है। ताडोबा नेशनल पार्क भी आपका महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान महावीर उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। भगवान महावीर उद्यान, ये वाला प्रश्न जो है आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, ये पूछा हुआ प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये गोवा में स्थित है आपका, ये आपका जो है गोवा में स्थित है और इसे याद कर लेना, ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं आपका जो है अगला प्रश्न, ठीक है। भगवान महावीर स्वामी, इसका आप जो है ईयर जरूर नोट कर लो, ईयर भी इसका काम में आ सकता है, ठीक है। तो इसका है 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी उद्यान गोवा। इसके बाद देखते हैं हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ स्थित है। तो हजारीबाग जो है आपका, इसका सही उत्तर तो बताऊंगा, इसके अलावा जो दूसरा उसी स्टेट में एक और जो नेशनल पार्क है, उद्यान है, वो भी पूछा जाता है, तो वो भी इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। अब तक आपने जो है इसका उत्तर, सही उत्तर सोच लिया होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका झारखंड, ठीक है। और झारखंड में हजारीबाग के अलावा और कौन ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो है आपका बेतला, ठीक है, बेतला, ये आपका पूछा जा सकता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका जो है झारखंड में स्थित है। अब इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछा हुआ प्रश्न है और कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका उत्तर उम्मीद है आप लोगों ने अब तक सोच लिया होगा। इसका जो ईयर है, ईयर मैं आपको बता दूंगा, ईयर आपके काम की चीज़ है, ठीक है। ये है कहाँ पर वैसे, आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका बिहार में है, ठीक है, ये आपका बिहार में है। और इसकी स्थापना वर्ष मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, स्थापना वर्ष आप लोग जो है नोट कर लो, आपके काम में आएगा। और इससे रिलेटेड बस 2 ही प्रश्न आते हैं, स्थापना वर्ष और जो है ये किस राज्य में स्थित है। और मोस्टली जितने भी मैंने बताए हैं उसमें यही 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, स्थापना वर्ष और किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका बना था 1989 में, ठीक है, ये आपका 1989 में स्थापित हुआ था और बिहार से इसको काफ़ी बार बिहार स्टेट एग्ज़ाम में और अदर एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। इसके बाद है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपको इसकी ज़रूरत क्या है, इसका ईयर आपको और ज़रूरत पड़ रही है, तो ईयर में आपको इसका और बता दे रहा हूँ, स्थापना वर्ष, ठीक है, स्थापना वर्ष है इसका 1981, आप साथ में लिख लेना। अगली बार से मैं प्रयास करूंगा कि आपकी स्लाइड में आपका स्थापना वर्ष जरूर टाइप रहे, ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये एग्ज़ाम में
पूछा जाता है। कभी कभी स्थापना वर्ष दे के नाम पूछते हैं, कभी स्टेट पूछते हैं, ठीक है, और कभी स्टेट और नाम दोनों दे के स्थापना वर्ष पूछ लेते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बनाने का प्रयास होता है। एक और जो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है उसका नाम भी यहीं पर आप लिख लो, उसका नाम है इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क। अब यहाँ पर राइटिंग के पीछे मत जाइएगा, नाम मैं जो बोल रहा हूँ बस उसे सुनिए, क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा ये वाला पेन सही नहीं आता है स्क्रीन पे लिखने के लिए। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके काम का है, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है डी, यानी मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश जो है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, तीनों ही मामले में मध्य प्रदेश सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है। ये मान के चलिए कि 10 में से 8 एग्जाम में जो प्रश्न बनता है यहाँ से वो मध्य प्रदेश से ही आता है, ठीक है। तो संजय आपसे पूछा गया है कि संजय नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये इसकी स्थापना जो है 1981 में हुई थी, ठीक है, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से और कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो पन्ना है, ठीक है, पन्ना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसका नाम लिख लीजिएगा, पन्ना नेशनल पार्क। इसके अलावा पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है, पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। इसके अलावा आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क भी यही है, ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, इनको नोट करते जाइएगा। इसके अलावा वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क भी आपका यहीं स्थित है। इसके अलावा मंडल पौधा गृह नेशनल पार्क, ठीक है, ये पेज क्लियर कर रहा हूँ। मंडल आपका जो है पौधा, मंडल पौधा, नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन अजीब नाम ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल एग्ज़ाम में ताकि आप फंसें। मंडल पौधा गृह नेशनल पार्क इसका नाम है, तो इसे भी आप जो है नोट कर लीजिए। इसके अलावा है बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़ भी एक नेशनल पार्क है, ठीक है, जो बार बार पूछा जाता है, बांधवगढ़। यहाँ से बहुत सारे नेशनल पार्क और बहुत सारे टाइगर रिजर्व आपसे पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ये जितने मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिए हैं, तो आप इन्हें जो है याद कर लेना अपना, ये ज़रूरी हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ये है आपका सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य इसका सही उत्तर है, और ये पूछा जा चुका है, झील अभ्यारण्य नाम से ना पूछ के सुल्तानपुर नाम से भी पूछा जा चुका है, कि वो सुल्तानपुर नाम से भी कंफ्यूज करता है कि आपका कहाँ है। सुल्तानपुर पक्षी विहार करके भी पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये आपका जो है हरियाणा में है, हरियाणा में। इसके अलावा और क्या जानने योग्य बात है हरियाणा स्टेट में जो आपसे पूछा जा सकता है, तो वो आपका है कलेसर नेशनल पार्क भी आपसे पूछा जा सकता है, हरियाणा से ही आता है कलेसर, आप इसका नाम लिख लो, कलेसर नेशनल पार्क। इसके अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क का ईयर आप लिख लो, ये आपका जो ईयर है इसका है 1989, ठीक है, 1989 में जो बना था सुल्तानपुर, और एक लिख लो आप कलेसर, ठीक है, कलेसर भी आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल पार्क है और हरियाणा में है कलेसर नेशनल पार्क। अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नाम बहुत अच्छा है इसका, और नाम अच्छा है तो आप काम भी अच्छा करना, इसे याद कर लेना ताकि एग्ज़ाम में आने के बाद छूट न जाए। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका उड़ीसा में है, और उड़ीसा भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उड़ीसा से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों की स्थापना की गई, और जहाँ पर ज़्यादा ऐसे संरक्षित स्थल बनाए जाते हैं फिर वहाँ से ज़्यादा ऐसे प्रश्न भी बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए कि हमारे देश में और क्या क्या चल रहा है। तो उड़ीसा में आपका हो गया भीतरकनिका नेशनल पार्क, इसका नाम भी नोट कर लो, इसका नाम भीतरकनिका, ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, इसका नाम नोट कर लेना। सिमलीपाल भी बहुत पूछा जाता है, सिमलीपाल, सिमलीपाल, ये सब अक्सर अभ्यारण्य वाले क्वेश्चन मिलाने के लिए आते हैं, ठीक है,
और मिलाने के लिए आते हैं और उसमें से आपको एक दो की नॉलेज हो तो थोड़ा आसान हो जाता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है भी उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, आपके लिए जो है ज़रूरी है। और नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान भी आपका जो है उड़ीसा में है, तो इसे भी आप याद कर लेना। अब इसके बाद बात करें किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। नाम थोड़ा अजीब है और कम सुना हुआ है और कम पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन इसके पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस स्लाइड में से लेके आया हूँ। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जम्मू कश्मीर में जो स्थित है। अब जम्मू कश्मीर से और भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्या, तो आप यहाँ पर दाची गाम भी नोट कर लीजिए, दाची गाम भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। दाची गाम आपका हो गया। दूसरा हो गया हिमिस, ठीक है। हिमिस अभी ऊपर आया था, अब लद्दाख में है, तो इसे मत लिखिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर से पहले पूछा जा रहा था, अब लद्दाख में पूछा जा रहा है। इसके बाद है किश्तवर नेशनल पार्क, ठीक है। किश्तवर नेशनल पार्क ये भी जो है जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा आपको पहले पढ़ाया गया हो गया ग्रेट हिमालय, लेकिन टाइगर रिजर्व वाली क्लास में जब लाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है, ग्रेट हिमालयन कहाँ है। इसके अब देख लेते हैं इसके बाद अगला प्रश्न, अनामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका प्रश्न क्या होगा, इसके नाम से अच्छा ऐसा लग रहा था, साउथ का नाम है, अनाईमुडी उससे मिलता जुलता नाम है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो केरल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो केरल हो जाएगा, ठीक है। नाम वही है, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, और उसी चोटी की बात भी हो रही है। तो इसके अलावा आप ये देखिए केरल से आपके और प्रश्न बनने की संभावना है क्या, ठीक है। अगर केरल से और प्रश्न बनने की संभावना है तो आप उन्हें यहाँ करके जाएं, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप पढ़ लीजिए पेरियार, ठीक है। पेरियार काफ़ी पूछा हुआ प्रश्न है। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी पूछा हुआ है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया आपका। उसके बाद अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, इसका जो स्थापना वर्ष है, ठीक है, वो लिख लीजिए 2003, इसका स्थापना वर्ष 2003 लिख लीजिए। ये आपके काम की चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा पम्बादुम शोला नेशनल पार्क भी है, ठीक है। पम्बादुम शोला नेशनल पार्क, पम्बादुम शोला, इतने आप नोट कर सकते हैं, केरल में, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। नाम है इंटकी, क्वेश्चन कोई मिस तो नहीं हुआ, ये भी देखना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन भी देखना है। अन्नामुडी शोला के बाद इंटकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं। इसका उत्तर जो है ए नागालैंड में स्थित है, ये नागालैंड में स्थित है, ठीक है। इंटकी राष्ट्रीय उद्यान, आपको इसे याद कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। नागरहोल काफ़ी बार पूछा गया और यहाँ नागरहोल लिखा है, नागरहोल करके भी काफ़ी बार पूछा गया है, और ये कर्नाटक में आपका स्थित है। इसके अलावा और भी कर्नाटक से अगर कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका और हमारा दायित्व यहीं पढ़ते हुए चले। जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर, आपका बांदीपुर पूछा गया, बांदीपुर नेशनल पार्क। इसके अलावा बनारघट्टा, ठीक है, बनारघट्टा, बनारघट्टा पूछा गया, बनारघट्टा नेशनल पार्क। इसके अलावा कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा अंसी नेशनल पार्क, अंसी, ठीक है, सुंदर सा नाम है, अंसी नेशनल पार्क, ठीक है। ये भी आपका कर्नाटक से पूछा जा सकता है। इसके बाद श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में इसके अलावा और कौन कौन स्थित है वो भी हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये ज़रूरी है कि आपसे जहाँ से एक बार निकल जाए जिस स्टेट की बात करके, वहाँ से कोई क्वेश्चन जो है आपका फंसने वाला ना रह जाए। तो आंध्र प्रदेश में है पपीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है।
पपीकोंडा, पपीकोंडा नेशनल पार्क आपका है। इसके अलावा राजीव गांधी नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और श्री वेंकट राष्ट्रीय उद्यान आपने जो देखा, इसका ईयर जो है वो है 1900, ठीक है, 1989। इसे भी याद कर लेना, नोट कर लेना। इसके बाद देखेंगे रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो रायमोना का जो सही उत्तर है वो है सी, असम, ठीक है। अब असम राज्य भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब राष्ट्रीय पार्क वगैरह पूछे जाते हैं, तो असम से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। डिब्रू सैखोवा, ये आपका हो गया असम में, डिब्रू सैखोवा। इसके अलावा काजीरंगा बहुत पूछा गया है, काजीरंगा आपको पता भी है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा आपसे मानस बहुत पूछा गया है, मानस, ठीक है, मानस नेशनल पार्क। इसके अलावा आपसे नेमरी नेशनल पार्क के अलावा है ओरंग भी आपका जो है काफ़ी पूछा हुआ प्रश्न है, और ये सारे ही आपके लिए ज़रूरी हैं, इसलिए आपको ये सारे जो है लिखाए गए हैं। और इसके अलावा रायमोना भी आप याद कर लेना, रायमोना भी आपका जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। और रायमोना का जो स्थापना वर्ष है काफ़ी लेटेस्ट रहा है, तो ये है आपका 2021, ठीक है, स्थापना वर्ष इसका 2021 है रायमोना का। अब इसके अलावा देख लें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन है। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में नामदफा स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका और कौन कौन स्थित है, ये बात नोट करिए। यहाँ अगला जो अरुणाचल प्रदेश से पूछा जा सकता है वो है मुलिंग नेशनल पार्क, ठीक है, मुलिंग, आपका मुलिंग नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश से पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो आपने नामदफा देखा, इसका ईयर आपसे पूछा जा सकता है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये दो चीज़ें हैं अरुणाचल प्रदेश से आप जो है याद करके चलो। इसके बाद देखेंगे नामदफा के बाद महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में आपका उपस्थित है। और अंडमान निकोबार से भी अब बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे नेशनल पार्क और ऐसी सेंचुरीज जो है बनाई गई जो आपके काम की हैं। महात्मा गांधी का आप जो है ईयर सबसे पहले नोट कर लिए, महात्मा गांधी आपका 1983, ठीक है, 1983 में जो है इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा माउंट हैरियट जो पूछा जा सकता है आपसे, और पूछा भी गया एक परीक्षा में, और वहाँ पर इसने काफ़ी परेशान भी किया लोगों को। माउंट हैरियट, एक माउंट हैरियट हो गया। दूसरा हो गया नॉर्थ बटन आइलैंड, ठीक है, नॉर्थ बटन आइलैंड, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। इसके अलावा रानी झांसी, ठीक है, रानी झांसी नेशनल पार्क, ये भी जो है आपका अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार में है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, इसे भी आप नोट कर लो, कैंपबेल बे नेशनल पार्क। इसके अलावा है गलातिया नेशनल पार्क, ठीक है, गलातिया नेशनल पार्क भी आप लोग लिख लो। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है, मैं लिख दूंगा इसे, ये है सैंडल पीक, नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है, सैंडल पीक आपका जो है नेशनल पार्क है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे भी लिखवा रहा हूँ। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपका, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ये एक सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है और लोगों को इसका उत्तर जो है रट गया है। तो इसका सही उत्तर है मणिपुर, ठीक है, सही उत्तर है इसका मणिपुर। इसके अलावा अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में इसके अलावा जो भी हैं वो आपको देख लेने चाहिए कि हिमाचल प्रदेश वाले
पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली हो गया आपका। इसके अलावा हो गया ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन, ठीक है। और इसके अलावा हो गया इंद्र किला, सामने लिखा है आपके, और इंद्र किला की जो स्थापना वर्ष है 2010, ठीक है। तो ये आपका जो है इंद्र किला से हो गया। अब बक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बक्सा नेशनल पार्क आपका जो है उत्तर नंबर सी, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। अब पश्चिम बंगाल में इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी यहीं पर देखते हुए चलेंगे। उम्मीद है अब तक जो आपने जितने प्रश्न सही किए हैं उनको नोट कर लिया होगा, ठीक है। यही उम्मीद करता हूँ कि जो प्रश्न आपने सही किए हैं उनकी संख्या होगी और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ उनका स्तर क्या है और उनकी ज़रूरत कितनी है। अब पश्चिम बंगाल में बक्सा का सबसे पहले आप स्थापना वर्ष लिखिए 1992, ठीक है, 1992। बक्सा के अलावा जो पूछा जाएगा गोरुमरा, ठीक है, गोरुमरा, जहाँ जानवरों को गोरु कहते हैं वहाँ ऐसा नाम या ऐसा बन जाएगा कि उनका कोई जानवर मर गया। तो ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बक्सा हो गया। इसके बाद होगा न्योरा वैली, ठीक है, न्योरा वैली, ये भी आपका कहाँ है? ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। न्योरा वैली के बाद हो गया आपका सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला, सिंगलीला, ठीक है, सिंगलीला, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद है जल्दापरा, ठीक है, जल्दापरा, जल्दापरा भी आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो ये सारे आपके काम के हैं और इन्हें आप नोट कर लो। इसके बाद आता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी पॉपुलर और सबसे पुराना जो मैंने बताया था, ठीक है। ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। इससे रिलेटेड वर्ड मैंने चीज़ें बता दी। सबसे पहला उद्यान भी यही था, अब टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए। उम्मीद है जितने क्वेश्चन मैं 30 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था, 30 क्वेश्चन के साथ मैंने लगभग 3-3, 4-4 प्रश्न सबके साथ में कराए और आपके लगभग 120 के आसपास प्रश्न मैंने तैयार करवाए होंगे, ऐसा मुझे अंदाजा है, ठीक है। 120 के आसपास के प्रश्न अगर आपके जो है 30-35 मिनट की वीडियो में कवर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद जो वीडियोस मेरी आएंगी वो स्टैटिक जीके पे ऐसे ही टॉपिक पे बेस होंगी और प्रयास करूंगा जितना एक्स्ट्रा फैक्ट आपका हो वो मैं साथ में टाइप करके लाऊं, क्योंकि मेरे पेन की राइटिंग समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर आप स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और स्टैटिक जीके के साथ साथ आप मैराथन क्लासेस भी देखना चाहते हैं, आपके सभी एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, क्वेश्चन, ज़्यादा कोई बकवास नहीं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ मैं, सीधे क्वेश्चन और क्वेश्चन से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट, इतनी चीज़ें देखने के लिए अगर आप आगे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो किसी व्यक्ति के साथ शुरुआत से जुड़ो और अंत तक तैयारी पूरी करो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कोई रिक्वेस्ट नहीं है, फ्रेंड्स के साथ आप कितना शेयर करते हो वो आप पर है, ठीक है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा ये पढ़ाया हुआ कंटेंट लोगों को अच्छा लग रहा है और मुझे इस पर और काम करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।